नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी सीरीज। तो जीपी सीरीज आ जाइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जीपी सीरीज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जीपी सीरीज क्या होती है? जैसे कि मैंने बताया, जीपी क्या होती है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी क्या होती है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हिंदी में बोला जाता है इसको गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या था आपका? समानांतर श्रेणी। यह है आपका गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, आज ये इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं बता दूं कि ये होता क्या है, कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, उसकी बात करेंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी होती है जिस सीरीज में या तो इक्वली किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया हो या इक्वली किसी नंबर से डिवाइड किया गया हो। या तो इक्वली किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया हो या फिर इक्वली किसी नंबर से डिवाइड किया गया हो, तो उसको बोला जाता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको लिख दूं 10, 20, 40, 80, ये सीरीज है। ठीक है, जैसे मैंने आपको दे दिया 10, 20, 40, 80 अप टू इंफिनिटी। देखिए यहां पे क्या हो रहा है? 10 से 20 मल्टीप्लाई टू, 20 से 40 मल्टीप्लाई टू, 40 से 80 मल्टीप्लाई टू। हर एक स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर वो हर एक स्टेप में डिवाइड करता तो भी क्या होता? आपका जीपी सीरीज होता। तो जीपी सीरीज क्या होती है? जब हर एक स्टेप में इक्वली किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या फिर डिवाइड किया जाए। ठीक है, इसमें दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। ए आपका वही होगा जो एपी में सीरीज था, एपी सीरीज में था ए। इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। जैसे दोस्तों यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? 10 है। फर्स्ट टर्म क्या है? 10 है। अब बात करते हैं आर की। दोस्तों इसमें होता है आर। आर मतलब कॉमन रेशो। कॉमन रेशो दोस्तों, कॉमन रेशो कैसे निकलता है? कॉमन रेशो निकलता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। यानी कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? कॉमन रेशो आ जाएगा। या थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करेंगे या फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करेंगे, यानी कि आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होता है? कॉमन रेशो होता है। अगर मैं बात करूं कि ए बी सी, मान लो ये तीनों किसमें है? जीपी में है। किसमें है? जीपी में। और इनका अगर आर निकालना हो तो आर जो होगा वो आप बी बाय ए बी बोल सकते हैं या आप सी बाय बी बी बोल सकते हैं। ए बी बाय ए बी बोल सकते हैं या सी बाय बी बी बोल सकते हैं। वो क्या होगा? कॉमन रेशो आर होगा। तो आर क्या होता है आपका? कॉमन रेशो, यानी कि सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर देखें तो सेकंड टर्म आपकी 20, फर्स्ट टर्म आपकी 10, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि कॉमन रेशो यहां पे क्या है आपका? 2 है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें भी वही आता है कि जैसे आपको पूछ लिया जाएगा फाइंड 11th टर्म। फाइंड 11th टर्म। ठीक है, कि आपको 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। जैसे फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो आपको कौन सी फाइंड आउट करनी है? 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों यहां पे टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है a इंटू आर इज टू पावर n-1। ये आपका टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर, आर का पावर n-1। n क्या है? जितने टर्म आपको फाइंड आउट करने हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन है आपका, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है? 11th टर्म फाइंड आउट करना है। यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है? T11 फाइंड आउट करना है। तो T11 क्या होगा? 10 यानी कि a मल्टीप्लाई आर, आर क्या है? 2 का पावर n-1। n कितना है आपका? 11। 11 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 10, यानी कि 2 रेज पावर 10। 10 इंटू 2 रेज पावर 10। या तो ऑप्शन में आपको एज इट इज मिल जाएगा या फिर वो सिंप्लीफाई करके दे देगा। सिंप्लीफाई क्या करेगा? 2 की पावर आप 10 करेंगे, यानी कि 2 का 10 टाइम मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कंटिन्यू अप टू 10 टाइम्स। ठीक है, तो 2 का 10 टाइम्स पावर आप निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई, वो होता है 1024।
कितना होता है 1024 होता है, 2 का पावर 10 आप करेंगे, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 10240, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका जो 11th टर्म है वो क्या आ जाएगा 10,240। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले को नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया दोस्तों नोट, वीडियो रोक के नोट कर लिया करें, आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, जब आपको टर्म फाइंड आउट करनी हो तो फॉर्मूला क्या होगा आपका Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। ये आपके Tn का फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लीजिए आपको बोल दिया जाए ऐसे 1, 3, 9, 27, आपको पूछ लीजिए फाइंड 45th टर्म। आपको 45th टर्म फाइंड आउट करनी है भाई, तो मुझे फटाफट बताइए कि यहां पे ए का वैल्यू क्या है। ए का वैल्यू है 1, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू देखो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो आर का वैल्यू क्या है 3 है। अगर डिवाइड होता तो आर का वैल्यू क्या आ जाता 1/3। देखिए जैसे क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं 1, 1/4, 1/8, 1/16, 1/64, फाइंड 19th टर्म। मान लो क्वेश्चन आ गया, तो यहां पे देखिए आप पहले 1 था फिर 1/4 हुआ, तो यहां पे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 1 भाई, और आर का वैल्यू क्या है, मैंने बोला था आर का वैल्यू निकालने के लिए सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या आपकी 1/4, और 1 से डिवाइड करेंगे क्या फर्क पड़ने वाला, तो आपका आर क्या है 1/4। तो देखिए यहां पे 45th टर्म निकालनी है, यानी कि T45 का वैल्यू आपको निकालना है। वो क्या होता है a मल्टीप्लाई आर की पावर 45 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कुछ नहीं आना, तो आपका आ जाएगा 3 का पावर 44, आपको एज इट इज आंसर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, ए का वैल्यू 1 है, आर का वैल्यू 1/4 है, आपको निकालना 19th टर्म यानी कि T19, तो क्या होगा 1 इंटू आर 1/4 का पावर 19 में से 1 माइनस करोगे 18, तो आप क्या लिख सकते हो 1/4 इज टू पावर 18, 1/4 इज टू पावर 18। अब इस 1/4 इज टू पावर 18 को ऐसे भी लिख सकता है, अगर मैं 4 की पावर 18 को ऊपर लेके जाता हूं तो हो जाएगी 4 की पावर -18, आपको आंसर ऐसे मिल सकता है दोस्तों। तो आपकी जीपी सीरीज है जिसमें अगर आपको टर्म फाइंड आउट करनी पड़ जाए तो ये फॉर्मूला रहेगा आपका Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर इज दी पावर n-1। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। हो गया दोस्तों, जल्दी जल्दी नोट क्या करो भाई। देखिए अब बात कर लेते हैं इसके सम के फॉर्मूले की, जब आपको सम फाइंड आउट करना पड़ जाए। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए 2, 4, 8, 16, फाइंड सम अप टू 20 टर्म्स, फाइंड सम अप टू 20 टर्म्स की 20 टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए भाई 20 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है, तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से सुन लेना। सम के लिए फॉर्मूला होगा Sn इज इक्वल टू a इंटू r इज टू पावर n-1 डिवाइड बाय r-1। ये कब होगा, अगर आपका जो r है वो ग्रेटर देन 1 है, आपका जो r है वो 1 से बड़ा है, तो फॉर्मूला आपका होगा Sn इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1 डिवाइड बाय r-1। लेकिन अगर r का वैल्यू आपका लेस देन 1 है, एक से छोटा है, मतलब डिवाइड वाला क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई वाला जब भी क्वेश्चन होगा तो ये फॉर्मूला रहेगा, डिवाइड का क्वेश्चन होगा तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू आर 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर, तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, जीपी सीरीज में आपको ज्यादा कुछ सोल्यूशन नहीं करना होता, सिर्फ आपको फॉर्मूलों का पता होना चाहिए, फॉर्मूले लगा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको सिंपलीफाई करके नहीं लिखना होता, कितनी लंबी चौड़ी सिंपलीफिकेशन कौन करेगा, इतने लंबे चौड़े पावर कौन करेगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको डिट्टो क्वेश्चन में आंसर वैसा ही मिलेगा, जहां तक आप सोल्व कर पाए वहां तक कर लीजिए।
जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 2, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू भी है 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये सीरीज चल रही है, तो आर का वैल्यू भी क्या है 2। आपको निकालना है सम, कहां तक, 20 टर्म्स तक, तो आपको निकालना है S20। फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू आर की पावर 20 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहां पे आप लिख लीजिए, ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है। हो सकता है कि आपको अंदर मल्टीप्लाई करके दे दे कंफ्यूज करने के लिए, वैसे तो इसका आंसर यही आएगा, 2 इंटू 2 का पावर 20 माइनस 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, वरना वो कई बार ऐसे भी कर देता है कि अंदर मल्टीप्लाई कर देगा इसकी, 2 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 20 में होगी तो 2 का पावर 20 बना जाएगा और माइनस में आ जाएगा 2, ये आपका आंसर है। आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर मिलेगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन में डिवाइड वाला भी करवा देता हूं आपको, कि जिसमें आर की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 हो। यहां पे लिख लीजिए इफ आर इज लेस देन 1, ये दो फॉर्मूले हैं आपके सम के। आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो दे दिया गया आपको 24, 12, 6, फाइंड सम up to 10 टर्म्स। आपको क्वेश्चन देगा 24 इंटू 12 24, 12, 6 आपको सम फाइंड आउट करना, कहां तक, 10th टर्म तक आपको सम फाइंड आउट करना है। तो आ जाइए क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं। आपको मैंने फॉर्मूला बताया, यहां पे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 24, आर का वैल्यू क्या है, देखिए 2 से डिवाइड कर रहा है, 24 डिवाइड बाई 2 12, 12 डिवाइड बाई 2 6, यानी कि आर का वैल्यू जो है वो क्या है, 1/2 है। 2 से डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, 1/2 रेशो है। रेशो निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो आपका आर कितना आ जाएगा, देखो यहां से 1/2 आ जाएगा। यहां पे जो आर है वो लेस देन 1 है, 1 से कम है। तो आ जाओ भाई, लगाते हैं फॉर्मूला ये वाला, ए 24 इंटू 1 माइनस आर, आर क्या है 1/2 का पावर 10 आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2, यानी कि 1 माइनस 1/r। 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1/2। 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं आगे, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 48 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/2 का पावर 10 सोल्व कर लीजिए, या तो 2 का पावर 10 सोल्व कर लीजिए, या आप ऐसा लिख सकते हैं कि यहां पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 का पावर 10 और ऊपर आ जाएगा 2 का पावर 10 माइनस 1, ये आपका आंसर है। एज इट इज आपको आंसर मिलेगा, आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 48 मल्टीप्लाई 2 का पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का पावर 10, ये आपका आंसर है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया भाई, 10, 5, 5/2, 5/4, फाइंड सम अप टू इनफाइनाइट। आपको सम फाइंड आउट करना है इनफाइनाइट तक, कि जहां तक ये सीरीज जाएगी वहां तक आपको सम फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता था, फाइंड वैल्यू ऑफ 10 प्लस 5 प्लस 2.5 प्लस अप टू इंफिनिटी। ये क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकता था वो। ऐसा क्वेश्चन जीपी में पूछा जाएगा अप टू इंफिनिटी तक का, और कब पूछा जाएगा, जब आर का वैल्यू आपका लेस देन 1 होगा। आर का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अगर आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो सम ऑफ इंफिनिटी जो होगा आपका वो इंफिनिटी ही आएगा। सम ऑफ इनफिनाइट जो है वो आपका इंफिनिटी ही आएगा।
ठीक है। ये क्वेश्चन कब सोल्व होगा, जब आपका आर का वैल्यू जो है वो लेस देन क्या होगा, 1 होगा। आर का वैल्यू लेस देन 1 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, ठीक है, 3/4 होगा, जितना भी होगा यानी कि लेस देन 1 होगा, तभी आप इंफिनिटी निकाल सकते हैं। यानी कि सम ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 - आर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये अप्लाई कब होगा, जब आर होगा लेस देन 1। आर होगा लेस देन 1 तभी आपको सम ऑफ इंफिनिटी पूछा जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है। जैसे आप यहां पे अप्लाई करेंगे तो यहां पे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 10 है, आर का वैल्यू क्या है, हर बार 2 से डिवाइड हो रहा है तो आर का वैल्यू क्या है, 1/2 है। आर का वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो देखिए यहां पे आप सम इंफिनिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ इंफिनिटी क्या आ जाएगा, ए अपॉन 1 - आर। आर क्या है, 1/2। 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, 1/2 बचेगा, 1/2 2 पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो इसका आंसर जो है आपका वो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंसर आ जाएगा 20। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं इस तरह का, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, फटाफट नोट कर लीजिए। ये सम ऑफ इंफिनिटी तभी पूछा जाएगा जब आर का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, देखिए जैसे आपको एक क्वेश्चन आया था, फाइंड वैल्यू ऑफ 5 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू इंफिनिटी। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 का जो पावर है वो है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8। अगर आप ध्यान से देखें ये जो है ये आपका जीपी है। क्या है, जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यहां पे ए का वैल्यू जो है वो 1 है और आर का वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो सबसे पहले तो इसका सम निकाल लेते हैं हम। इसका सम क्या आएगा, यानी कि सम ऑफ इंफिनिटी क्या आएगा, ए अपॉन 1 - आर। ए अपॉन 1 - आर, ठीक है। 1 - आर करोगे तो भाई क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 हो जाएगा ना, 1 - 1/2 और 2 मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो सम ऑफ इंफिनिटी आ जाएगा 2। यानी कि इस कंप्लीट सीरीज को आप लिख सकते हैं 5 का पावर 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25। यानी कि 25 इज द आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका 25 है। जस्ट इतना सा आपको करना था। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हो गया, मैं रेज कर रहा हूं। अब आपको मैं बताता हूं, आपको पूछ लिया जाता है जियोमेट्रिक मीन। जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक मीन किया था, तो इसी तरह आपसे पूछ लिया जाता है जियोमेट्रिक मीन क्या होगा। तो जियोमेट्रिक मीन की बात करते हैं। जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा आपको ये ध्यान रखना है। बोर्ड पे देखिए, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन रूट, और यहां पे रूट की जो पावर होगी, रूट की जो पावर होगी वो होगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन रूट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए आपको क्वेश्चन फाइंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ 20 and 5। आपको जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है 20 और 5 का। मैंने आपको क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दोनों ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट कर लीजिए, 100 आ जाएगा। और रूट की पावर क्या होगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 2 है। ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 2, तो रूट का तो पावर ऑटोमेटिकली 2 होता है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 होते तो यहां पे क्यूब रूट कर देते। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 होते तो यहां पे रूट की पावर कितनी हो जाती, 4 हो जाती। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 100 का रूट आप निकालेंगे 10 आ जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर है वो कितना है, 10 है।
एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, फाइंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ 4, 18 एंड 12। आपको दे दिया गया कि 4 का, 18 का और 12 का। 12 किस का कुछ और लिख लेते हैं, 12 किस का लिख लेते हैं, मतलब 24। इसका आपको क्या निकालना है, जियोमेट्रिक मीन निकालना है। तो मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट करिए 4 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 24, और इसका आपको क्या निकालना है, यहां पे 24 की जगह, हाँ ठीक है 24 ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था, 3 था, तो रूट का पावर यहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि आप क्यूब रूट कर देंगे। अगर 4 होता तो रूट का पावर 4 हो जाता, 5 होता तो रूट का पावर 5 हो जाता। तो देखिए यहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ना करें, आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि 4 होता है 2 मल्टीप्लाई 2, 18 होता है 9 मल्टीप्लाई यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, और 24 होता है 8 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए यहां से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 3, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 मल्टीप्लाई 2 12, यानी कि आपका जो आंसर है वो 12 आ जाएगा। तो ये होता आपका जियोमेट्रिक मीन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, रूट का पावर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन है रूट का पावर उतना ही हो जाएगा। 2 ऑब्जर्वेशन थी तो रूट हो गया था, 3 ऑब्जर्वेशन थी तो क्यूब रूट, 4 ऑब्जर्वेशन होते तो रूट का पावर आ जाता 4। जस्ट आपको इतना सा करना है, इसके अलावा जियोमेट्रिक मीन कुछ नहीं होता। ठीक है, ये आपका जियोमेट्रिक मीन है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। ओके, टेक केयर, बाय। अगली वीडियो मिलते हैं जल्दी।